बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम CCSEO का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका BA BSc BCom आपके सभी में आपके थर्ड सेमेस्टर में आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपका को करिकुलर कोर्स में जो पेपर आपका होता है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडी यानी मानव मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन का जो पेपर होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत, इसका मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये जो है CCSEO यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का पेपर है, यही पेपर पूछा गया था। इसका आज मैं सोल्यूशन करा रहा हूं क्योंकि आपका CCSEO का आपका 2023-24 के एग्जाम का जो आपका पेपर लगा हुआ है 2 फरवरी को आपको पेपर पड़ रहा है, इसलिए सभी विद्यार्थी इसके जितने भी प्रश्न एक बार पूरा वीडियो वॉच करके जाएंगे। मैंने काफ़ी अन्य भी मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर सोल्व कराया है ह्यूमन वैल्यूज के, इसी वर्ष के 2024 के एग्जाम के आपको प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और कल देखा जाए एक हिसाब से तो ये BO झांसी का भी पेपर कल ही लगा हुआ है, 30 तारीख को लगा हुआ है, कल पढ़ रहा है। और CCSEO का जो पेपर आपका लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपका 2 फरवरी को, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। और CCSEO वाले जितने भी बच्चे हैं सभी ये वीडियो जो है अपने दोस्तों बार भी शेयर करेंगे क्योंकि पिछले साल यही पेपर आपका पूछा गया था। इसमें से कम 60 क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में 2 फरवरी वाले पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ है CCSEO के बच्चे, तो यदि इस पेपर के सभी प्रश्न तैयार कर लेते तो इस पेपर में पास बिल्कुल हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसका मैं पूरा का पूरा जो है सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। ये पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है। आपको MR सीट मिलेगी, उसी में आपको सही गोला जो रहता है वही आपको भरना रहेगा। पूरा आपका जो रहता है पेपर आपका 100 नंबर आपका पूरा का पूरा MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपको जो है 2 घंटे करने को समय मिलेगा। चलेगा, हम पेपर की जल्दी से हम देखे ले रहे हैं, इसका पूरा सोल्यूशन कराने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही तीव्र गति से। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहले जो इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बच्चों, दिया हुआ कि पर्यावरण प्रदूषण शब्द को जो है पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम यानी 1986 की किस धारा के परिभाषित किया गया है, किस धारा में। यदि इसकी बात करें तो किया गया है 2C में। किसमें किया गया बच्चों? 2C में। इसमें का जो है आप लगाइएगा तीसरा विकल्प, ठीक है। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि दूसरा क्वेश्चन दिया हो कि एक पारतंत्र में आपस में जुड़े सभी संबंध मिलकर खाद्य बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? संबंध मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? बनाते हैं खाद्य जाल, ठीक है, फूड वेब बनाते हैं आपस में संबंध मिलकर। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य के लिए आवश्यक है लेकिन जो है पूर्ण नहीं है, कौन सा है? सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है हैप्पीनेस या फिर फिजिकल फैसिलिटीज या फिर प्रोस्पेरिटी या फिर आपका रिलेशनशिप यानी खुशी, भौतिक सुविधा या फिर समृद्धि या फिर रिश्ता। कौन सा ऑप्शन इसमें का सही होगा? चलेगा, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका फिजिकल फैसिलिटीज बिल्कुल इसमें का जो दूसरा विकल्प दिया हुआ बच्चों भौतिक सुविधा, यह मनुष्य के लिए आवश्यक है लेकिन जो है पूर्ण नहीं है, बिल्कुल इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जीव को जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किस लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जीव को? चलेगा, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन दिया होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए या फिर रासायनिक यौगिकों को आपका रिसाइकल के लिए या फिर जीवन को यानी जीवन के जो है जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। जो जीव होते हैं उसको पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है जीवन के जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए, बिल्कुल इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया हो कि कौन सा जो है एक समान गैर नवीकरणीय स्रोत है। सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का भी उत्तर। कौन सा ऑप्शन आपके दिए हुए? सिलिका या फिर यूरेनियम या फिर गर्म पानी का झरना या फिर कच्चा तेल। गैर नवीकरणीय स्रोत कौन से बच्चों? सभी को पता होगा तेल वगैरह होता है, सभी जो है ये गैर नवीकरणीय जो है स्रोत हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए उदाहरण है उसके, इसलिए इसमें का कच्चा तेल जो है ये गैर नवीकरणीय स्रोत है। ये जो है कहीं ना कहीं देखा जाए ये इसकी सीमित है, लिमिट में है। इनका जो है देखा जाए ये हमेशा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मानव व्यवहार निर्भर करता है। मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड अपॉन किस पर करता है? ये भावना पर, बिल्कुल इच्छा विचार अपेक्षा, बिल्कुल इसी पर भी। और सही समझ सभी पर करता है व्यवहार जो निर्भर, बिल्कुल डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन कि खाद्य जाल के भीतर ऊर्जा और पदार्थ के जो है स्थानांतरण के प्रत्येक चरण को कहते हैं।
खाद्य जाल के भीतर ऊर्जा तथा जो पदार्थ के जो स्थानांतरण जो होता है, जो ट्रांसफर जो होता है, इसके प्रत्येक चरण को क्या कहते हैं बच्चों? यदि इसकी हम बात कर ले तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं बच्चों। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, फूड चेन। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 8 नंबर दिया हो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून जो है कि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है यह कानून? यदि इसकी हम बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, यदि इसकी हम बात कर ले तो किसके अंतर्गत आता है? ये जो बच्चों आता है, ये आता है अम्ब्रेला एक्ट के तहत। किसके एक्ट के तहत आता है? ये अभी से अब यहाँ से देख लीजिएगा, ये आता है, आता अम्ब्रेला, ये आता है बच्चों किसके आता है? ये अम्ब्रेला एक्ट के तहत आता है। अम्ब्रेला एक्ट के तहत बच्चों ये आता है, ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट के तहत आता है। इसमें कोई भी ऑप्शन अम्ब्रेला एक्ट का नहीं दिया हुआ है, इसलिए सभी ऑप्शन एकदम गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कानून है यह अम्ब्रेला एक्ट के तहत ये श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका एनआरसीपी का फुल रूप क्या होता है? एनआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलेगा, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है, एनआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि हम इसकी बात कर ले 9 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें का जो है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। एनआरसीपी का फुल फॉर्म होता है, एन से होता है नेशनल, आर से होता है रिवर, सी से होता है कंजर्वेशन और पी से होता है प्लान, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपका दिया हुआ है कि किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रवास, उसे प्राकृतिक प्रयास यानी प्रवास कहते हैं या फिर पर्यावास कहते हैं, ठीक है। इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही, प्राकृतिक वास, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे इसको भी 11 नंबर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इजी प्रश्न बच्चों, गंगा नदी है, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि खतरनाक पदार्थ का अर्थ किसी भी खाद्य या फिर तैयारी से है जो अपने रासायनिक या फिर भौतिक गुणों या फिर हैंडलिंग के कारण नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायित्व है। किन किन लोगों के लिए? मनुष्य के लिए भी बिल्कुल खतरनाक जो पदार्थ होते हैं मनुष्य के लिए भी हानिकारक हैं, और अन्य जीव प्राणी जैसे पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव, ये सभी पर्यावरण भी कहीं ना कहीं देखा जाए उसके लिए भी हानिकारक ही हैं, इसलिए ए व बी दोनों सही हैं, इसलिए ऊपर के दोनों सही हैं, इसलिए ऊपर के सभी के अंतर्गत ए व बी दोनों सही हैं, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो है परम स्रोत कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है बच्चों? यदि इसकी हम बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलेगा, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ पौधा, जानवर, सूरज या फिर सभी। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? बिल्कुल सन है, सूरज है, सूर्य है, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। देखिए मैं सीसीएसयू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, 2 तारीख को आपको पेपर लगा हुआ है, बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपका यही पेपर कराया जाता है, एक ही पेपर होता है सीसीएसयू में, ठीक है, मेरठ यूनिवर्सिटी में। इसलिए जैसे ही पेपर हो जाता है सभी विद्यार्थी जो है मुझे एक टेलीग्राम पर एक विद्यार्थी जरूर मुझे पेपर भेज देना, क्योंकि मैं उसका आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे अब आपको पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए जितने भी पेपर होते हैं बच्चों मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पर जरूर भेज दिया करें, जिससे आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, सॉरी इसमें का बी ऑप्शन 1972 में, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही 1972। अगला क्वेश्चन कि नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे। नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? यदि इसकी हम बात कर ले तो ऑप्शन दिया हुआ कोयला, पेट्रोलियम या फिर मिट्टी का तेल, कौन सा है? बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही, बायोमास, ठीक है। क्योंकि नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा के जो संसाधन बच्चों हैं, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया और पवन ऊर्जा हो गया, बायोमास, ये सभी जो है नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा के साधन है, ठीक है। इसलिए बायोमास इसमें का एकदम सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन कि सत्य का मतलब है, सत्य का मतलब क्या है बच्चों? चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है।
सत्य का मतलब क्या है, इसमें का ऑप्शन दिया हुआ 16 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल स्वयं से बोध, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के संयुक्त भाग जिसमें जो है सभी जीव चीजें जो है मौजूद हैं क्या कहलाती हैं? यदि इसकी हम बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन भी। 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल बायोस्फीयर जीवमंडल कहलाता है, इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका 18 नंबर क्वेश्चन, यदि इसकी हम बात कर ले तो वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यानी आपका NAMP जो है गठन किया गया, ये बिल्कुल एकदम सत्य है, इसी का गठन किया गया है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने यानी वना जो आपके वन है का जो है अनुरक्षण किया गया है? यदि इसकी हम बात कर ले तो बच्चों इसमें का जो ऑप्शन सही रहेगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मैदानों के लिए 33% और पहाड़ों के लिए 67%, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपका दिया हुआ कि सीधी धूप में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। सीधी धूप में जो है उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही रहेगा? हेलियोफाइटस, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये जो है सीधी धूप में उगने वाले पौधे हैं जो है हेलियोफाइटस कहलाते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि पौधे हैं, पौधे क्या है? बिल्कुल प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पौधे क्या है? उत्पादक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर जो आपका दिया हुआ है PIL, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? PIL का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। अगर इसकी हम बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। PIL का फुल फॉर्म क्या है? यदि इसकी हम बात कर ले तो पी से होता पब्लिक इंटरेस्ट आपका लिग्नेशन, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाएंगे। PIL का जो फुल फॉर्म होता है पब्लिक आपका इंटरेस्ट आपका लिटिगेशन, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 23 नंबर की अनैतिक व्यवसायिक व्यवहारों के कारण हैं। यदि इसकी हम बात कर ले 23 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो है देखा जाए हिसाब से जल्दी पैसे का लालच, बिल्कुल प्रशासन भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण ये सभी हैं कहीं ना कहीं देखा जाए, तो इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 24 नंबर ये दिया हुआ कि निम्नलिखित में से एक भारत में प्रख्यापित जो है किया जाने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। यदि हम इसकी बात कर ले तो वो है इन्वायरमेंट एक्ट है, इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन का 24 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही, पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हो कि समाज में जो है अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? चलिएगा, बताने का प्रयास करेंगे। नित्य कर्म करना चाहिए, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, रोजाना करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सूचना है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इज क्या है? ये प्रोसीड डाटा है, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही, संसाधित डेटा है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जहां जो है DDT, जो DDT बच्चों होता है ये कीटनाशक होता है। ठीक है, जहां DDT का जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पक्षियों की आबादी में क्यों गिरावट आती है, ये आपको बताना है। चलेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पक्षियों ने अंडा देना बंद कर दिया था या फिर पक्षियों के अंडे से बच्चे नहीं निकले? बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि DDT का जहाँ ज़्यादा उपयोग होता है ये ऐसा एक कीटनाशक है जिसके कारण जो है पक्षियों के जो अंडे होते हैं उसमें चिड़ियों के अंडे में से जो है बच्चे नहीं निकलते हैं। ये ऐसा कीटनाशक है, देखा जाए ये दवाई बहुत ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो हानिकारक है। इसी कीटनाशक देखा जाए DDT का प्रयोग के कारण ही आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो रहते हैं आपके चिड़िया वगैरह जो है देखने को कम मिलती हैं। ठीक है, ये इसी DDT के कारण ही है, क्योंकि इसकी आबादी को जो है बाध्य करता है, जो कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली जा रही हैं सभी जो है पक्षी। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके अंतर्गत चल रहा था? यदि इसकी हम बात कर ले तो बच्चों वो चल रहा था आपका 28 नंबर एक क्वेश्चन है बच्चों, वो चल रहा था मानव पर्यावरण पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आचार संहिता और नैतिक नैतिक संहिता है। आचार संहिता और नैतिक संहिता क्या है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो बच्चों है ये क्या है, ये है एक औपचारिक जो है एक बयान है, औपचारिक एक बयान है जो बताते हैं कि एक संगठन अपने कर्मियों से क्या अपेक्षा करता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 30 नंबर कि जो है कितने देशों ने सतत विकास लक्ष्यों यानी एस आपका डीजी जो है पर हस्ताक्षर किए थे, कितने देशों ने किए थे, 193 देशों ने। बिल्कुल इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। दिया हुआ कि नैतिकता की नीति में से कौन सा नहीं है, नैतिकता की नीति में से कौन सा नहीं है। मानव मूल्य का अध्ययन बिल्कुल है, ये सामाजिक कार्य भी है। दर्शन की शास्त्र की शाखा ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जो है इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि पूछा कि नैतिकता की नीति के कारण कौन सा जो है देखा जाए नहीं है इसकी नीति, तो ये इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से जो है किसमें जो है भारत में सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता है, इनमें से किसमें भारत में सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता है। यदि इसकी हम बात कर ले तो बच्चों सबसे नंबर 1 पर आता है चावल में विविधता है। ठीक है, चावल में आता है, किसमें आता है, चावल में, चावल में आता है। इसकी बाद आता है आम में, इसकी बाद आता है आम में, नंबर 1 पर चावल, इसके बाद आम है। लेकिन चावल कहीं दिया नहीं हुआ है, आम दिया हुआ है, इसलिए इसमें का आम वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। क्योंकि भारत में जो है सबसे अधिक जो है आनुवांशिक विविधता है चावल में है और आम में है, इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि मानव अंतक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। बिहेवियर कहलाता है, फिर वर्क या फिर सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जो मानव मूल्य होता है ह्यूमन आपका इंटरैक्शन इज कॉल्ड बिहेवियर, बिल्कुल बिहेवियर कहलाता है, व्यवहार कहलाता है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया होता है आपका 34 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। यूज ऑफ रिसोर्स, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही, संसाधनों का उपयोग, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ है कि एक जीव जो कार्बनिक यौगिकों से अपना स्वयं जो है खाद्य आपूर्ति का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। वो कहलाता है स्वपोषी, बिल्कुल स्वयं भोजन बनाता है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसकी रिपोर्ट ने जो है पर्यावरण कानून के मुख्य फोकस के रूप में सतत विकास की अवधारणा को सामने लाया, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे इसमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा। इसमें का जो विकल्प बच्चों सही है वो है आपका नर्डो पलाटा रिपोर्ट, बिल्कुल इसमें का आपका जो नर्डो पलाटा रिपोर्ट है इसी ने अवधारणा सामने लाया था, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है किसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, यदि इसकी हम बात कर ले तो किसको होती है, द्वितीयक उपभोक्ता को, या फिर अपघटक, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर प्राथमिक उत्पादक, बिल्कुल उत्पादक तो इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 37 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG जो है ये जो है ये कब अपनाया गया है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये अपनाया गया है आपका 2015 में, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है SDG जो है इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंक क्या थी, यदि इसकी बात कर ले तो उसकी रैंक जो थी 117 थी, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक विशेष प्रजाति के सभी जो है सदस्य जो एक क्षेत्र में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, एक विशेष प्रजाति के सभी सदस्य जो एक क्षेत्र में रहते हैं क्या कहलाते हैं, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल पॉपुलेशन कहलाते हैं, जनसंख्या कहलाती हैं, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन जो है यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों में जो है सूचीबद्ध है, यदि इसकी हम बात कर ले कौन सा इसमें का सही ऑप्शन रहेगा बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा, चलेगा केवला दो आपका
केवला देव जो है घना राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन लगाना है, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के कितने अधिकार मिले हैं। यदि इसकी हम बात करें तो कितने अधिकार बच्चों मिले हैं, 6 अधिकार मिले हैं। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो उपभोक्ता को जो है 6 अधिकार मिले हैं। सिक्स जो है देखा जाए प्रोटेक्ट मिले हैं कंज्यूमर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वह क्या कहलाते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न आया है, बायो का क्वेश्चन है। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है या भी बना सकता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है परपोषी। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही। ये परपोषी का मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन कि तनाव प्रबंधन क्या सीखने के बारे में है। तनाव प्रबंधन जो है क्या सीखने के बारे में है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। जीवन के दबाव से कैसे बचे, बिल्कुल। और यानी ऐसे कौशल कैसे विकसित करें जो जीवन के दबाव के अधीन होने पर हमारे शरीर में समायोजन को बढ़ाएं। बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों सत्य हैं। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जीव मंडल में जो है कार्बन कैसे संग्रहित होता है। जीव मंडल में कार्बन कैसे संग्रहित होता है, ठीक है। यदि इसकी हम बात कर ले तो कैसे होता है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, बिल्कुल बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही है, लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, जो जीव केवल पौधों को खाता है उसे क्या कहते हैं। जो जीव जो होते हैं पौधे को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। जो जीव केवल पौधों को खाता है उसे कहते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन का क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शाकाहारी। बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि कौन सी जो है विशेषता जो है मानव संसाधन में नैतिकता से संबंधित नहीं है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो मानव नैतिकता से संबंधित नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे। यौन उत्पीड़न या फिर भेदभाव का मुद्दा या फिर सकारात्मक कार्रवाई या फिर उत्पादन परीक्षण नैतिकता, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्रोटेक्ट टेस्टिंग एथिक्स, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच जल की जो है पुनरावृत्त गति को क्या कहते हैं, बिल्कुल जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 49 नंबर की, आत्मज्ञान की ओर भक्ति मार्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग ही कहा जाता है, बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, किसी जीव में जो है संचित ऊर्जा का लेवल 10% ही जो है अगले पोषी स्तर तक जो है पहुंचाया जा सकता है। शेष ऊर्जा में से जो है कुछ उपयोग जीव के जीवन के लिए किया जाता है और शेष क्या होता है बच्चों। यदि इसकी हम बात कर ले 50 नंबर क्वेश्चन की, तो शेष जो होता है ये वाष्पीकरण के रूप में खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, ये आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें जो आपका प्रश्न आपका दिया हुआ चलेगा, ये जो दिया हुआ है और शेष यानी जीव के जीवन के लिए, ठीक है, इसमें का यही लगाइएगा। इसमें का डी ही ऑप्शन लगाइएगा, चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि 51 नंबर दिया हुआ कि उपयोग के लिए भंडार किए जाने वाले वर्षा जल के जो है संचयन को क्या कहते हैं। यदि इसकी हम बात कर ले तो 51 नंबर क्वेश्चन की, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसमें का रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के स्तर पर जो है मानव का लक्ष्य है, कैसा मानव का लक्ष्य है, बिल्कुल आपका एक्सिस्टेंस है, बिल्कुल सास्तित्व। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। नैतिक सिद्धांत जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था। इसमें का जो है देखा जाए तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा ही विकसित किया गया था, लेकिन इनके साथ साथ पियाजे भी थे, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर की, एक पेड़ पर रहने वाला आर्किड क्या प्रदर्शित करता है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। क्या प्रदर्शित करता है, सहभोजित्व। कौन सा प्रदर्शित करता है बच्चों, 54 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सहभोजित्व, ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम क्या पारित किया गया बच्चों? अक्टूबर 2005 में। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? किसके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही। 57 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि सतत विकास का लक्ष्य जो है देखा जाए आपका SDGs जो है में अधिवक्ता के रूप में 2021 में किसे नियुक्त किया गया था? यदि इसकी बात कर ले तो नियुक्त किया गया था कैलाश सत्यार्थी को। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है बाह्य स्थान संरक्षण का एक उपयुक्त उदाहरण है? यदि हम इसकी बात कर ले तो 58 नंबर क्वेश्चन की तो बिल्कुल पवित्र उपवन। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जीवमंडल में एक से अधिक प्रकार के जीवों का जो है सबसे सरल अमूहन है, क्या है अमूहन है? ये इसकी हम बात कर ले तो ये 59 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कम्युनिटी है, यानी समुदाय है। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसी तालाब में पारतंत्र में निचला क्षेत्र जहां उत्पादन शोषण में जो है कम होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? बिल्कुल गहरा क्षेत्र कहलाता है। ए ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। यही ऑप्शन एकदम सही है 60 नंबर का। अगला क्वेश्चन 61 नंबर दिया हुआ कि ग्रीन हाउस गैस जो है उत्पादन उत्सर्जन के लिए मुख्य वैश्विक योगदान कारक क्या है? यदि इसकी हम बात कर ले तो देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है 61 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल बिजली उत्पादन और परिवहन में। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 61 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से जो है किसी पर्यावरण के मैग्मा कार्टा के रूप में जो है वर्णित किया गया है? यदि इसकी हम बात कर ले तो किसको किया गया बच्चों? ये 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल स्टॉक होम घोषणा। बिल्कुल स्टॉक आपका होम जो है डिक्लेरेशन। बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नैतिकता है, नैतिकता क्या है? किस शब्द से मिलकर बना है बच्चों? नैतिकता प्लस मूल्य से। बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 64 नंबर की भारत में गंगा एक्शन प्लान यानी GAP कब लागू किया गया? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। 64 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा? 1985। बिल्कुल तीसरा विकल्प एकदम सही, 1985। ठीक है 1985। अगला क्वेश्चन शुद्ध विरोध प्रतिक्रिया यानी क्रोध कलह यानी कोर्ट केस तलाक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बच्चों? यदि इसकी हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो संबंधित है बच्चों किससे संबंधित है? ये 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ये समाज से संबंधित है, सोसाइटी से। बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा जो है विलुप्त प्राणी है? इनमें से कौन सा जो है विलुप्त प्राणी है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन सा विलुप्त प्राणी है? 66 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बिल्कुल आपका तस्मैनियाई बाघ। बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जब छात्र दूसरे से मान्यता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं तो उसके लक्ष्य होते हैं, कैसे लक्ष्य होते हैं बच्चों? इसमें का 67 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बिल्कुल काम के लक्ष्य रहते हैं, परफॉर्मेंस गोल्स रहते हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पक्षी जो है किसी कीड़े को का पीछा करता है, उसे मारता है और उसे फिर खाता है, उसके व्यवहार के अधीन पर कौन जो है परिस्थिति शब्द पक्षी का वर्णन करते हैं? यदि इसकी हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा ऑप्शन इसकी कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल पक्षी को मार के खाता तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो मांसाहारी ही होगा। ठीक है 68 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही? बिल्कुल वो मांसाहारी है, साथ में उपभोक्ता भी है। बिल्कुल इसमें का जो है बच्चों कौन सा? बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी देखेंगे कि भारतीय वन अधिनियम की स्थापना हुई है। भारतीय वन अधिनियम की स्थापना कब बच्चों हुई? बिल्कुल 1927 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को बिल्कुल मिलेगा 1927। भारतीय वन अधिनियम जो है की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मुखबिर वह कर्मचारी होता है जो, मुखबिर वह कर्मचारी होता है जो क्या करता है? 70 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल संगठित गड़बड़ी को जो है उजागर करता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई है। चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना बच्चों कब हुई है। यदि इसकी हम बात कर ले 71 नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी स्थापना हुई है 1974 में। कब हुई है? 1974 में, बिल्कुल 1974 में। सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय मुद्दों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। क्या छोड़कर सभी शामिल है? बिल्कुल अम्ल वर्षा भी शामिल है, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण सभी शामिल है, और जो है पानी की मात्रा को छोड़कर सभी शामिल है। बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम सही। इसको छोड़कर, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य का पहला लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य का बच्चों पहला लक्ष्य क्या है? चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन का, 73 नंबर क्वेश्चन का, गरीबी को खत्म करना। बिल्कुल इसका पहला लक्ष्य यही है, गरीबी जो है, एंड पॉवर्टी, बिल्कुल गरीबी को खत्म करना। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR, ये कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का फुल फॉर्म पूछता है बच्चों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी से तैयार कर लीजिए। 100% गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेगा। CSR का फुल फॉर्म बिल्कुल देखने को मिलेगा। सामाजिक यानी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, कौन सी 4 प्रकार की जिम्मेदारियां शामिल है इसमें। यदि इसकी हम बात कर ले तो 74 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सी जिम्मेदारियां शामिल है बच्चों? चलेगा, आर्थिक, कानूनी, नैतिक और आवश्यकता के अनुसार मदद करने वाला, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल CFCs, बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सभी को पता होगा। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि महात्मा गांधी भगवत गीता को क्या कहते थे। महात्मा गांधी भगवत गीता को क्या कहते थे? यदि इसकी हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, क्या कहते थे? यह 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कहते थे सार्वभौमिक माता कहते थे, बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 76 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, सभी को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये था, 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि लेमोर की सभी प्रजातियां किस क्षेत्र की स्थानिक हैं। यदि इसकी हम बात कर ले तो किस क्षेत्र की हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन है। ये जो है मेडागास्कर के क्षेत्र के स्थानिक तो हैं। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मेडागास्कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि वे सभी जो संगठन के कार्यों से प्रभावित होते हैं या फिर प्रभावित कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? यदि इसकी हम बात कर ले तो क्या कहलाते हैं बच्चों? कहलाते हैं बिल्कुल हितधारकों, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 69 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 79 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 80 दिया हुआ है, 80 नंबर कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है, कैसा होता है ऊर्जा प्रवाह बच्चों? ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल हमेशा एक दिशा में रहता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कौन सी जो है प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को जो है अमोनिया में बदल देता है। जिसकी हम बात कर ले तो वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सा है प्रक्रिया बच्चों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि खतरे वाली प्रजातियों की श्रेणी में कौन शामिल है। जिसकी हम बात कर ले तो कौन शामिल है, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही। इसमें का यानी लुप्त प्राय, कमजोर और दुर्लभ प्रजातियां, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्राकृत केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि सभी प्रजातियों के लिए मौजूद है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? यह जो कथन है यहाँ से बात की गई प्राकृत और मनुष्यों के लिए। प्राकृत जो है केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि सभी प्रजातियों के लिए भी है। इसलिए जो कथन है देखा जाए तो जो पर्यावरणीय नैतिकता का भी है और जो है मानव नैतिकता का भी है, इसलिए ए व सी दोनों सही, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कौन सा जो है संसाधन दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात है। जो है कौन सा जो है दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज़्यादा निर्यात इसमें से क्या होता है सबसे ज़्यादा? जिसकी बात कर ले 84 नंबर क्वेश्चन की, तो सबसे ज़्यादा होता है सोना, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि भूजैव रसायन चक्र सुनिश्चित करता है,
क्या करता है सुनिश्चित। यदि इसकी बात कर ले 85 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल वो करता है पोषक तत्वों को पूरे जो है जीव मंडल में प्रचलित करते हैं। ठीक है, इसमें का जो है देखा जाए हिसाब से सी ऑप्शन ही एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प सतत विकास मानकों में शामिल नहीं है। सतत विकास मानकों में कौन सा विकल्प जो है शामिल नहीं बच्चों, कौन सा है। यदि 86 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये देख लीजिए, लैंगिक असमानता का विविधता ये भी शामिल है। इंटर आपका देखा जाए हिसाब से जनरेशन एंड इंटर जनरेशन जो है इक्वालिटी है, सभी शामिल है। सालाना बढ़ रहा है ये भी शामिल है, लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो दिया हुआ यही ऑप्शन इसमें का सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में ताजमहल किससे प्रभावित है बच्चों, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 87 नंबर, ये प्रभावित है अम्ल वर्षा से, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन कि जो है खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। खाद्य यानी फूड चेन के संबंध में कौन सा जो है विकल्प सही इसमें का, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 88 नंबर क्वेश्चन का ये जो इसमें का विकल्प सही देखा जाए हिसाब से, तो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक जो है घटक एक पोषी स्तर का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। अब विभिन्न खाद्य पदार्थों के बीच जो है अंत संबंध को खाद्य जाल के रूप में माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, जाना जाता है। बिल्कुल ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए पोषी संबंधी संबंधों कठिन सभी श्रृंखलाओं का जो है उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ऊपर के सभी एकदम सही विकल्प है बच्चों, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही, ऑल ओवर एबव इसमें का सभी भी विकल्प एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक जो है प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। यदि इसकी हम बात कर ले तो औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है आपका, इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा बच्चों। 89 नंबर, इसमें का जो है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियां का प्रभाव अभाव, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक जलीय परितंत्र में ऊपरी भाग में क्या होते हैं। एक जलीय तंत्र में ऊपरी भाग में क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल होते हैं आपका नेक्टन होते हैं और प्लवन होते हैं, दोनों होते हैं, बिल्कुल ए व बी दोनों होते हैं, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण को अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है। इसकी बात कर ले 91 नंबर क्वेश्चन की, तो उसमें शामिल है सांद्रता के में उपस्थित ठोस द्रव एवं गैस पदार्थों का वातावरण में के लिए हानिकारक है, खतरनाक पदार्थ जो है प्रदूषण के लिए जिम्मेदार, और जलवायु ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखता है। ये सभी हैं कहीं ना कहीं देखा जाए, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही, ऊपर के एकदम सही ऑप्शन सभी। अगला क्वेश्चन देखा जाए हिसाब से, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। NSC आपका SP इसका फुल फॉर्म ही भी है, ये किससे संबंधित है बच्चों, चलेगा ये नैतिकता आचरण से भी संबंधित है और मानवाधिकार एवं कर्मचारी संबंध से भी देखा जाए हिसाब से सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ऊपर के सभी ये दोनों ऑप्शन एकदम सही ऊपर के हैं। चलेगा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक सांप जो है उस मेढक को खाता है जिसने एक पौधे पर पलने वाले कीट को खाया है, और सांप है, सांप क्या है बच्चों, सांप क्या है, सांप, तो इसमें सांप क्या है पूछा गया है 93 क्वेश्चन का, तो सांप है बच्चों तीसरे स्तर का उपभोक्ता, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, भगवत गीता किसका भाग है, बिल्कुल महाभारत का भाग है, सभी को पता होगा, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, एक परिस्थिति जो है स्थित जिसमें एक प्रजाति को एक दूसरे स्थान पर पेश किया जाता है और जहां वे अद्वितीय हैं, क्या कहलाती हैं। यदि इसकी हम बात कर ले तो 95 क्वेश्चन की, तो वे क्या है, स्वस्थानिक प्रजातियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें का स्थानिक प्रजातियां हैं, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार को कम करने का एक अनुसंगठित तरीका क्या है। यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सा तरीका बच्चों, 96 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बिल्कुल डी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें का नैतिक विधलन के बारे में सभी कर्मचारियों के लिए देखा जाए हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, चलेगा। इसमें का जो है ये आपका 96 क्वेश्चन था। फिर 97 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि CSR का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने बोला था इसका फुल फॉर्म पूछेगा, CSR का फुल फॉर्म, बिल्कुल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों, इसमें का 97 क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है, त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है बच्चों,
98 क्वेश्चन का। क्या कारण है इसका? यूवी विकिरण के कारण। बिल्कुल बिल्कुल इसमें का जो है अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं इसी का कारण है। इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, जीवों के बीच यानी जो जीव होते हैं जीवों के बीच और जीव और उसके जो पर्यावरण के बीच के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? यदि इसकी हम बात कर ले 99 क्वेश्चन की तो कहलाती है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाती है। बिल्कुल जीवों का अध्ययन जो कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है, सभी को पता होगा, पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट में दिया हुआ है कि पर्यावरण जो है लेखा परीक्षा क्या है? यदि इसकी हम बात कर ले तो यानी व्हाट इज द एनवायरमेंट एडिट क्या है? क्या है बच्चों बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों, दोषी उद्योगों और जो है दोषी अधिकारियों के जो है खिलाफ जांच और आवश्यक कार्यवाही करने का विचार। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सोल्व करा दिया है। 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर था CCSU का पूरा 100 नंबर का इस बार भी पेपर आएगा। BA BSc BCom तीनों में यही पेपर लगता है, एक ही पेपर पूछा जाएगा, सभी को करना रहेगा, एक ही दिन पेपर लगा हुआ सभी का। इसलिए सभी विद्यार्थी तैयार करके जाएंगे। यदि जैसे ही आपका पेपर होता है 2 तारीख को आप मुझे टेलीग्राम पर अपना पेपर जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं उसका आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम में कितने % के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।